from an email from your manager. Please carry out the following work. ठीक है, हमारा क्या आज की डेट है 1 जून 2024. अज्यूम करके जाना है. यू आर अ टैक्स सीनियर वर्किंग for a firm of accountants. Your manager has asked you to carry out some work in relation to Lucia and her son Ulf, who are new clients to your firm. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में हमको मेमोरेंडम देना है. नहीं, कुछ ऐसा बोला नहीं है. ठीक है, लेकिन हम मेमोरेंडम का फॉर्मेट बनाएंगे. Professional conduct of Lucia's previous tax advisor. Send me an email explaining the fundamental principles set out in ACCA Professional Code of Ethics and Conduct which Lucia's previous tax advisors appear to have breached. अच्छा, breach किया है लोग ने. Lucia and her adult son Ulf are now new clients of our. Adult क्यों लिखा है? ऐसे गंदा लग रहा है. Lucia had been unhappy at the way her previous tax advisors were critical of the technical competence of other local accountancy firms. However, she finally made the decision to change advisors because her previous advisors falsely claimed to have submitted documents relating to her personal tax affairs to HMRC when in reality they had lost them. Oh bhai, we have been advising Lucia on personal and business affairs. ठीक है. बेसिकली ये लोग ने कौन सा कंडक्ट ब्रीच किया है और हम लोग को क्या क्या फॉलो करना चाहिए बेसिकली, सुनना चाहोगे? Finally made the decision to change advisors because of her previous advisors falsely claimed to have submitted documents relating to her personal tax affairs. बराबर. तो उसने फिर निकाल ही दिया ना प्रीवियस टैक्स एडवाइजर्स को. ठीक है भाई, तेरे को एसीसी कोड ऑफ एथिक्स से बस स्टार्ट करना है. हाँ, वही समझ में नहीं आ रहा है. बट इन एसीसी एज अ एसीसीए पहले तो उन्होंने कैसे दिया उस चीज को, वही क्वेश्चन को कर. The fundamental principles of ACCA Professional Code of Ethics and Conduct states that as tax advisors we should be five things. We should follow five things: integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional behavior. है ना? है ना भाई? हाँ. शायद. हमेशा तेरा शायद कैसे आ सकता है भाई? ये मैंने नहीं पढ़ा है ना. भाई ये ऑडिट में था. प्रोफेशनल बिहेवियर. प्रोफेशनल बिहेवियर. ठीक है, कोई बात नहीं. मैं तो एसबीएल और एसबीआर में भी पढ़ा है, लेकिन फिर मैं भूल गया था लास्ट वाला. ठीक है, बट प्रोफेशनल बिहेवियर तो अभी ये लोग ने इसमें क्या फॉलो नहीं किया है. कॉन्फिडेंशियलिटी का सवाल नहीं आता. इंटेग्रिटी तो उन्होंने झूठ तो बोला है. देख, उन्होंने ट्रस्ट तो ब्रीच किया है. एंड इंटीग्रिटी इज नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर. Several gray areas like professional behavior and professional competence and due care come into play, as it is not competent for a company, or it is not eligible for it is not expected from a company of tax advisors or the local for an accountancy firm to lose out on clients important data. एंड ये कॉन्फिडेंशियल डेटा भी हो सकता था, तो वो भी वो लोग ने निकाला. तो मतलब किसी और के अगर हाथ में लग गया, देन false claims or allegations can be put. ऐसा मतलब. Yes. बट मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको तो वर्ड प्रोसेसर लिखता था ना पूरा का पूरा, मतलब. हाँ, पूरा वर्ड प्रोसेसर. और प्रेजेंट कैसे करता था? मैं एक्चुअली 50 मार्क्स क्वेश्चन को ऐसे ही देख. मैं सबसे पहले तो अपना वही फॉर एफसीएसपीडी फॉर या फाइल्स जो भी कई जगह पे वो लोग फॉर लिखते हैं. क्लाइंट, सब्जेक्ट, पी मतलब प्रिपेयर्ड बाय, अपने आप को बोल रहा था बट या प्रिपेयर्ड बाय एंड डेट. ये लिखेगा.
फिर इसके बाद ये तो ऐसे भी कर सकता है। नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको अभी देख, अगर वो लोग ने अभी पूछा रहेगा ना कि ये चीज मेरे को मैं मतलब मेमोरेंडम में दे, तो ऐसा। लेकिन ये देखिए, ये लोग ने यहाँ पे नहीं बोला, इन्होंने यहाँ पे बोला है मेमोरेंडम फॉर लूसियस क्लाइंट फाइल, बराबर है। तो अभी अपन इसको कैसे करें, फिर इसको चाहिए तो इस चीज को अपन बी पार्ट में लिख देंगे, ठीक है। या फिर ऐसे ही चालू कर भी सकते हैं, ऐसे कोई सीन नहीं है रे कि ऐसे नहीं चालू कर सकते। बट इट इज मच बेटर कि जब वो लोग ऐसा मतलब मेमोरेंडम देंगे ना, तभी ये वाला फॉर्मेट फॉलो करने का, ठीक है। तो अभी ये वाला अपन नीचे वाले के लिए सेव करके रखते हैं। क्या अभी के लिए कोई ऐसा उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया नहीं है। अभी देख, अगर ये पूरे क्वेश्चन में ऐसा कोई मेमोरेंडम का चीज नहीं देते ना, तो अपन यही फॉर्मेट के साथ चालू एंड कर सकते थे। बट अभी वो लोग ने ऐसा किया नहीं है। वो लोग ने बी पार्ट में स्पेसिफिकली बोला कि भाई मैं मतलब तुम लोग को मेमोरेंडम लिखना है, मतलब ए पार्ट के लिए नहीं लिखना है। तो ए पार्ट तू नॉर्मली भी लिख सकता है ऐसा यहाँ पे, मतलब बेसिकली ए लिख के फिर ऐसा चालू करना है। हाँ 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 हाँ। हाँ तेरा पहला ही है ना पेपर, राइट राइट राइट, भूल जाता हूँ भाई, तेरा पहला है। ठीक है, अभी इसका अभी इस आंसर को चेक नहीं करते, सब एंड में ही करते हैं, पेपर टाइप है ना, समझा क्या? क्या करना है क्या चेक? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लास्ट पे चेक करते हैं। Prepare a memorandum for Lucia's client file consisting of the work set out below Lucia's personal tax affairs. Chargeable gain on the sale of waterside cottage. Explain with supporting calculations how chargeable gain on Lucia's sale of the water's cottage can be calculated. अभी Lucia's tax affairs ये देख, अभी हाँ वहाँ पे वो टू फ्रॉम वगैरह सब कुछ मतलब वो लिखेंगे। एंड अभी ऐसा, following our recent discussions I have decided to incorporate my business. Nice. I will transfer all of my business assets to LRA Limited, a newly formed company, ठीक है, on 1st of April 2025. In exchange, I will receive ordinary shares in LRA Limited as consideration and will own the whole of the company's ordinary share capital. You have confirmed that incorporation relief will be available such that the transaction will not give rise to an immediate capital gains tax liability. It is in my intention to own and manage the company for the foreseeable future. I will look forward to receiving your advice on my personal tax affairs and future activities of the company, and I set out below the information you requested. ठीक है, तो ये रहा इसके पर्सनल टैक्स अफेयर्स। अरे मैम, अपने को तो यही चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वाटर साइड कॉटेज। तो इसको लेने का कंट्रोल सी। अब इसको मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, मैं तो वैसे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये फॉर और सब कुछ ऐसा अच्छे से लिखने का, ठीक है। कंट्रोल वी। द ओनली चार्जेबल एसेट दैट वाज हाउस इज ऑफ अ हाउस वाटर साइड कॉटेज। अभी ये सब नहीं लिखने का। द चार्जेबल एसेट being disposed being disposed of is a house waterside cottage which I sold on 1st of January 2000 and which अभी एक कौन है ये, लूसिया नाम है ना इसका, लूसिया sold on 1st of for 29,000. Her mother gave her the house. Her mother gave the house to her on 1st of November 2023. ठीक है, where its market value was 2,25,000. We have made joint claim for rolled over, एक मिनट ना, हाँ। However, they had submitted a joint claim for rollover in respect of this gift. My mother always rented out the house. Always rented out the house as a qualifying furnished holiday accommodation, but I decided to sell it in order to finance the expansion of my business. I did not live in the house at any time. ठीक है, एक मिनट, इस चीज को मेरे को नहीं लगता कि ये इम्पोर्टेंट है। She did not live in the house at any time, and so PRR, which is private residence relief, will not be available to her.
My mother inherited the waterside cottage from her uncle who had, एक मिनट, her mother had purchased, uncle would purchase for 1,30,000 on, ठीक है, इस डेट को. Thus the gains incurred were, क्या, अरे डेट क्या करना है, उसका डेट था, पीआरआर वैसे भी नहीं अवेलेबल होता था. अच्छा एक मिनट, ये मैंने पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया था, एक मिनट, अच्छा हुआ, अच्छा एक मिनट रुक जाए, मैंने ये पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया था. her mother had, सिर्फ फर्स्ट पर्सन में जो है उसको थर्ड पर्सन बनाते जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन. ये मैं कर रहा हूँ. her mother inherited the cottage from her uncle who had purchased for 1,30,000, ठीक है. on first May when my mother inherited the house, its probate value was 2,16,000, ठीक है. so ठीक है ना, अभी उसका probate value, her mother purchased the uncle, एक मिनट, inherited the water cottage, ठीक है ना, इतना डिलीट. on first of May when it had a probate value of 2,16,000, thus the gains, हाँ ये इस साइड का बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं दबता. thus the gains, हाँ क्या बात कर रहा है, बीच बीच में नहीं दबता. thus the gains incurred by her were, अब इसका गेन्स कितना हुआ, बीच बीच में इसका स्पेस लैग कर जाता है, उसको कितना गेन्स हुआ फिर यार, अगर उसका ये 2,16,000 का मतलब, thus the gains incurred by her mother on the sale to Lucia were, उसने मार्केट वैल्यू कितने का बेचा, तो शी भाई खरीद 9,000 से बढ़ा, क्या बात कर रहा है, ऐसे कैसे. देख जब उसकी मम्मी को मिला, उसकी मम्मी को 2,16,000 का मिला 2015 में, और जब वो आई, मीका गेव द हाउस टू मी ऑन फर्स्ट नंबर, तो 8 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी सिर्फ 8,000 से बढ़ी. क्या चूतिया प्रॉपर्टी है भाई. thus the gift holdover relief that was made was for 9,000 pounds, and now the base cost for Lucia will be cost of acquisition less gift holdover relief base cost. बता भाई, गिफ्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूसिया को कब मिला, लूसिया को कितना मिला, 229, नहीं 229 सर गया, 225. my mother gave the house to me, अरे हाँ gave the mother, बेसिक जो माँ का सेल प्रोसीड है वो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया ना, 2,25,000. गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ जो था 9,000 का, तो बेस कॉस्ट में वापस 16 मतलब 2,16,000 पे आके गिर गया. तो नाउ the chargeable gains would be 2,29,000 less 2,16,000 which is 13,000. मुझे शायद कुछ सीजीटी वगैरह निकालना है क्या, इतना भी नहीं करना था, सीजीटी नहीं निकालना है, चार्जेबल गेन, बस चार्जेबल गेन निकालना था, सेल ऑफ. तो ये मैं चार्जेबल गेन आ गया. देख 3 मार्क्स के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जैसा तूने बोला, मैंने खाली थर्ड पर्सन को मतलब फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में कन्वर्ट किया, और आंसर भी तो थ्योरी की तरह दिख रहा है थोड़ा कि हाँ भाई कुछ तो लिखा है ना. अभी ये फर्निश्ड हॉलिडे रहेगा, अकोमोडेशन की तरह यूज करती थी, मैंने नहीं किया वगैरह वो सब तो है, आई डोंट थिंक उसका कुछ है ज्यादा, है ना. है ना, चल भाई तो इस से है नहीं आता भाई कि हाँ बराबर.
क्या क्या बोल क्या? बोल पढ़, कुछ नहीं, पढ़ पढ़, तुझे कुछ गलत लग रहा है तो बता। नहीं नहीं नहीं। नहीं लग रहा, ठीक है। बराबर लूसियास बराबर। पोस्ट इनकम टैक्स, तो पोस्ट टैक्स इनकम फॉर टैक्स ईयर 25-26। Calculate Lucia's expected post-tax income for tax year 25-26 by reference to information in Exhibit 2 and the additional information below. Use a figure of 79,000 for both accounting profit and taxable trading profit of LRA Limited for the year ending 31st of March 26. And the only adjustment to be made to this figure are in respect of any amount paid to Lucia. LRA Limited will have no other income or chargeable gains. The tax year Lucia will be to gross salary 70,000 together with equal year ending. अरे भाई इससे भी ज्यादा चीजें हैं क्या, मतलब और क्या दिया है भाई एग्जिबिट 2 में? मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपेक्टेड पोस्ट टैक्स इनकम निकालना है 25-26 के लिए बाय रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन एग्जिबिट 2 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन बिलो। 7 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा है ना? तो कितना है ये, बी का सेकंड ना? मेरा कहाँ गया वो वर्ड प्रोसेसर? हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, ज्यादा कहीं नहीं। ये बी था, ये बी का फर्स्ट था। कंट्रोल कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बी का सेकंड। प्लीज रेफर टू, काइंडली रेफर टू spreadsheet for calculations। ठीक है चलो। अभी ये, हाँ ये सबसे बड़ा चीज है। पूरे पूरे मेरे को यही पसंद नहीं आया इनके पूरे के पूरे अपडेट में। यही नहीं, बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आई है, ये उनमें से एक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? बता भाई, अभी तू बता क्या हो गया, मैं कुछ गलत लिख दिया? ऐसे कुछ बता गलत बता। नहीं लिखा। हाँ हाँ, अभी तूने जैसा लिखा है वहाँ पे, रेफर टू स्प्रेडशीट फॉर द कैलकुलेशन पार्ट, तो मतलब पूरा ही मैं सोच रहा हूँ पूरा ही तो यहाँ पे ही करेगा ना अभी सब कुछ। थियरी भी हाँ जो एक्सप्लेन करना है वो भी इधर ही, और पूरा का पूरा सब कुछ। मोस्टली हाँ। मैंने इतना कुछ प्लान नहीं किया है, मैं जिस जो मन में आता है मैं कर देता हूँ भाई। और हाँ। फिर ना क्या भाई, ये तो पूरा एकदम से अचानक से हमला हो रहा है भाई मेरे पे। हमला कहाँ से हुआ था समझा ही नहीं भाई। अरे भाई calculate Lucia's expected post-tax income for the tax year 25-26 by reference to the information in Exhibit 2 and additional information below. Use the figure 79,000 for both of the accounting profit and taxable trading profit of LRA Limited. ठीक है। The only adjustment to be made in this figure are in respect of the any amounts paid to Lucia. Paid to Lucia. LRA Limited will have no other income or chargeable gains. यूज फॉर बोथ। हाँ। मुझे लूसिया का पोस्ट टैक्स इनकम निकालना है, और एलआरए इसकी कंपनी नहीं है क्या फिर? अरे उसकी कंपनी है, नई कंपनी जो स्टार्ट कर रही है वो। तो लेना क्या जो दे रहे बीटी वो है तो ये? क्या बीटी है, क्या हाँ क्या हो गया? बीटी है भाई। क्या मैं तो भूल ही अब गया तू अभी वो देख भी फर्स्ट नहीं, वाला कहाँ पे लिखा था। तू देख भी नहीं पा रहा है क्वेश्चन को? हाँ भाई। नहीं नहीं, देख देख पा बस। रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ।
नहीं नहीं, मैं इंजन बोल कि अब तू देख भी नहीं पा रहा क्वेश्चन को, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि लाइक जो ऊपर जाना पड़ता है स्क्रॉल करके कि वैसे, अरे वो हाँ था क्या, ऐसा हाँ ऐसा। हाँ। चल मैं गया मैं क्या चल सोच गया। रहा हूँ पता है, मैं क्या हाँ सोच रहा हूँ पता है, मैं हाँ। सिंपल भाई, ये जो 1 2 3 एग्जिबिट्स है ना, मैं ऑलरेडी टैब में ओपन करके रख दूंगा, 1 2 3 ऊपर, और नीचे मेरा वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट भाई, और बस स्क्रॉल ऊपर नीचे करते जाऊंगा। ये क्या बीटी है भाई, एक टैब बंद करो, एक टैब ये करो। मेरे आंख दर्द हो गए, चल जाएगा मुझे, छोटा कर दूंगा भाई थोड़ा सा। अभी देख, अभी तेरे को पता है क्या सीन है, ये इतना सिंपल नहीं है। देख तेरे को सैलरी दे रहे हैं वो लोग, बराबर है, वो लोग क्या बोल रहे, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है तेरा, 79,000 का, बराबर है, उसमें से तेरी 9,000। सैलरी है 70,000 की। ये सब फिगर तेरे को माइनस करते जाने हैं, बिकॉज बाद में चल के तेरे को यहाँ पे डिविडेंड्स आते हैं। कहाँ गया वो, हाँ ये देख, वो लोग बोल रहे हैं, तो ये चीज समझने के लिए वहां पे बहुत टाइम जाता है। ये देख, यूज द फिगर 79,000 फॉर बोथ ऑफ द अमाउंट्स, प्रॉफिट एंड टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये सब उन्होंने बकचोदी कर दी। विल हैव नो अदर, ये देख, इसमें से देखो क्या माइनस करना है, द ओनली एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन दिस फिगर आर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट्स पेड टू लूसिया, एंड लूसिया क्या दे रहे हैं, लूसिया भी पेड अ ग्रॉस सैलरी ऑफ 70,000 टुगेदर विद अ डिविडेंड इक्वल टू एलआरए लिमिटेड्स एक्सपेक्टेड पोस्ट टैक्स प्रॉफिट। तो तेरे को एलआरए का मतलब तेरे को तेरे कॉर्पोरेशन ओ, टैक्स का, कॉर्पोरेशन टैक्स का तेरे को तेरा प्रॉफिट चलो मिलेगा, ऐसा है पोस्ट है अभी। भाई। इससे सटेली 7 मार्क हाँ के लिए दो दो अभी, कैलकुलेशंस करा अभी ये देता देख ये भाई। देख ये देख, कंट्रोल एक्स किया मैंने, कंट्रोल एक्स किया मैंने, यहाँ पे कहाँ गया, अरे अब चल भी नहीं रहा, नहीं चल रहा, हैंग हो गया, साइट हैंग हो गई। चलो अरे अभी ये भाई रुक कुछ, जा। अभी ये कुश्ती कल होगी। क्या बात कर रहा है? हो गया हो गया। अभी ये देख, कंट्रोल एक्स किया मैंने, कंट्रोल वी किया, 79 कुछ तो आ गया, उलझा बड़ा, बड़ा फर्क नहीं पड़ता किसी को। अरे बात कर भाई रहा है भाई। कैसा साइट है भाई, नहीं लेकिन ये एग्जाम हॉल में अच्छा आएगा मोस्टली, मतलब पहले 3 पेपर में तो मेरे अच्छे आया था, अभी लास्ट मोमेंट पे ये कुछ गुगली डाल मोस्टली क्या बोलता है भाई? मेरे तो मोस्टली क्या अभी ये होता है देख, भाई? गांठ फाड़ रहा हूँ मैं बस, अभी की गांठ फाड़ रहा हूँ मैं, एम्प्लॉयर क्लास 1 भाई तुझे बोल रहा कि मैं 3 एग्जिबिट ऐसे खोल के बैठ जाऊंगा सामने, भाई उतनी जगह नहीं रहती, तुझे हाँ, लगता है तू अकेला ऐसा बंदा है जिसने ये चीज सोची होगी कि हाँ यार सारे के सारे क्वेश्चन खोल के बैठ जाऊंगा, फिर तो कोई सीन ही नहीं होगा, है ना। तो नहीं है भाई, सीन होते हैं भाई, क्या लगेगा? सीन होते हैं। पता नहीं भाई, यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये ऊपर का तेरा क्रोम का बार वगैरह भी जगह खा रहा है ना, वो एक्चुअली पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उनका ही रहता है, तो थोड़ा पता नहीं भाई, जाने दे, जैसे होगा वैसे करूंगा अभी। अभी ये देखिए तेरे को क्या, और ये क्लास 1 एम्प्लॉयर आया। गंदा सा सॉफ्टवेयर है, तो इतना डिप्रेसिंग सॉफ्टवेयर है इनका ये, थोड़ा तो कुछ तो भाई। हाँ भाई, ये एक ऑल टैब की आदत है भाई, उधर जाके ऑल टैब करते रहूंगा क्वेश्चन के लिए। क्लास 1 एम्प्लॉय हमें माइनस डिडक्शन होता था कि नहीं, उसमें नहीं है ना डिडक्शन एम्प्लॉय के लिए इंडिविजुअल। अरे भाई, अरे क्या, क्लास 1 एम्प्लॉय डिडक्शन नहीं मिलता ना भाई, कुछ तो कंट्रीब्यूट कर भाई, ऐसा क्या तू बैठ क्या गया भाई। क्लास वन क्लास वन एम्प्लॉय इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स में क्लास वन एम्प्लॉय का नहीं मिलता है, एम्प्लॉयर का मिलता है सिर्फ। मैं इंडिविजुअल के पूछ रहा था, छोड़ छोड़, मैं आगे बढ़ गया उस चीज से अभी। इंडिविजुअल को नहीं, नहीं नहीं, इंडिविजुअल को भी नहीं मिलता भाई। तो आधे घंटे बाद सीधा आने वाले नीचे बोलेगा अरे नहीं भाई। पे करना है। अरे मैं देख रहा हूँ मेरा चल रहा है कि नहीं कुछ। क्या चल रहा है तेरा, क्या कर क्या रहे तू। स्प्रेडशीट ओपन करो, अरे गायब ही हो रहा है भाई, क्या चालू है भाई? छोटा करो,
एग्जाम में तो ये अभी खेलते खेलते हाँ, भाई हो जाएगा। अभी ये देख टैक्स टेबल्स देख, पहला तो ये आया था भाई, मैं इतना डर गया था, मैं कहा भाई ये क्या आ रहा है, फिर बाद में देखा तो इधर और इधर भी है टैक्स टेबल्स, पृथ्वी जान में जाना ही थी मेरी पहली बार तो। यार अरे क्वेश्चन हाँ, ये देख उस मैंने। जमाने का है, ये उस जमाने का है, ओ माय गॉड, ये उस जमाने का है। रेट्स देख 12 और 2, अरे 9 और भाई 2 ऐसे सब है। कोई बात नहीं। 2 8% और 2%, यस। देखा तो अपने रियल आंसर भी मैच कंट्रीब्यूशन। नहीं करेंगे एक्चुअली अपने। हाँ बे, टेक्निकली नहीं करने चाहिए आंसर भी मैच। टेक्निकली नहीं करेंगे आंसर मैच, दे दे देख लेंगे अपन ऑन द वो बेसिस, विदाउट कैलकुलेशन बेसिस चेक कर लेंगे कि भाई कितना मैच कर रहा है ऐसा करके, है ना। वही किया है क्या। लॉजिक वही लगाया ना, बस वो चेक कर लेंगे। ये हो गया, देख इतना अपन ने किया, एम्प्लॉय तो अपन ने पूरा किया। वी शुड इग्नोर एनी रिलीफ व्हिच मे बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लूसियास बजटेड ट्रेडिंग लॉस। अच्छा नाइस, चलो गुड गुड गुड, बजटेड ट्रेडिंग लॉस के लिए रिलीफ तो नहीं करना है, कैलकुलेटिंग लूसियास एक्सपेक्टेड पोस्ट टैक्स इनकम। गुड गुड गुड। एग्जिबिट 2 में वो लोग ने क्या दिया है, ये सब तो ठीक है, ये सब तो बेसिकली तेरा चार्जेबल गेन्स वगैरह है, वो ठीक है। माय बिजनेस इज माय ओनली सोर्स ऑफ इनकम। आई एम ऑलरेडी LRA Limited will purchase new business premises at cost of 2,90,000 plus value added tax. One of the rooms in this building, representing 50%, 15% of the building's floor area, will be rented out to unconnected business. This arrangement will continue for no more than 4 years. As I expect LRA Limited to then need the whole of the building. अच्छा ये फिर मुझे लगता है वैट पर्पस के लिए होगा ये वाला क्वेश्चन तो, इसमें हाँ ये वो वैट वाला ही है अपना स्टैंडर्ड। और ये पार्शियल एग्जाम वाला है। तो अभी ये लोग ने जहाँ पे पोस्ट इनकम टैक्स मांगा, पोस्ट टैक्स इनकम मांगा है, ये मुझे लगता है ये लोग ने सब चीज का मांगा है, लाइक ऐसा इसका भी ये लोग ने मांगा है क्या। ओह, बट सेम ईयर में हो रहा है क्या। नहीं, अबे तो कैसे आएगा फिर, नहीं ना। क्या कर रहे हैं ये लोग। नहीं नहीं नहीं, एग्जिबिट 2 में तो कुछ ऐसा है ही नहीं फिर लेके जाने लायक, और उन्होंने बोला लॉस लीव भी मत कंसिडर करो। छोड़ो भाई। डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड 59.8, ठीक है। इधर आऊंगा, ये दोनों का मैं करूंगा समेशन, यहाँ पे आऊंगा, लेस PA 12,570, दिस माइनस दिस, ये आ गया। अभी सबसे पहले तो ये मेरा टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। अभी 0 2 3 7 7 0 0 3 7 7 0 0, उसके बाद इस 70,000 में से मैंने 12,570 पहले माइनस किया था, फिर मैंने ऊपर का 3,570 माइनस किया ये, फिर पहले 500 पे डिविडेंड के नील रेट बैंड है, फिर उसके बाद मैं इस माइनस दिस करूंगा तो मेरा डिविडेंड का आएगा। चलो भाई, तो यहाँ पे आएगा 20%, यहाँ पे आएगा 40%, यहाँ पे आएगा 0%। मेरे को पता है डर डर क्या है, मैं जो ऐसे ओरली लोगों को समझाने के लिए ऐसे बोलता रहता हूँ, मैं कहीं वो ना स्टार्ट कर दूं एग्जाम हॉल में बीच में ही। तो बहुत चलो हो मेरे जाएगी इसकी भाई तेरी। तेरे को दूर से एग्जाम, अरे अरे ये क्या हो गया। अरे अरे भाई भाई भाई, अरे भाई क्या क्या चला गया मेरा, कुछ गया नहीं ना, गया नहीं जाएगा। अरे मैंने कंट्रोल वी किया रे, बेसिकली मैंने कंट्रोल सी करके नीचे ड्रैग करने के लिए कंट्रोल वी किया, लेकिन कंट्रोल वी तो ऑब्वियसली हमारा पोर्टल पे तो चलता ही नहीं है, वी आर हमारा ठीक, तो, तो नहीं चलेगा बेसिकली, बस तो यही है टोटल इनकम टैक्स। ओ भाई हाँ बे, जरा भी नहीं चल रहा है। अरे ये वाले पोर्टल पे नहीं चल रहा है, एग्जाम हॉल में चल जाता है मोस्टली, मतलब जैसा मैंने बोला पहले 3 एग्जाम में तो चला था, यहाँ पे पता नहीं। अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड। कंट्रोल से कंट्रोल भी कर रहा हूँ तो अनडिफाइंड क्या रहता है भाई मेरे। तो टोटल शब्द इनकम नहीं, मेरे को टैक्स मीनिंग नहीं पता वो शब्द। अनडिफाइंड, भाई तुमने डिफाइन नहीं किया उस चीज को।
मजाक था मजाक। टोटल आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स कितने हैं तेरे? आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स से बोला मैं, आफ्टर टैक्स इनकम, सॉरी तेरी आफ्टर टैक्स इनकम कितनी हो गई फिर? तेरी आफ्टर टैक्स इनकम हो गई ये टोटल इनकम माइनस दिस 51,721। अभी ये अपना आंसर तो मैच नहीं करेगा, अपने को लॉजिक के साथ देखना पड़ेगा कि भाई अपना लॉजिक बराबर बैठ रहा था कि नहीं, जो भी अपन ने किया है वो ठीक है ना। तेरा कंट्रोल भी कंट्रोल यू भी नहीं चलेगा। बेसिकली इट इज तो एज बात गुड एज कि करते हैं। उसने तेरा कंट्रोल बंद कर दिया बेसिकली। ये बट कंट्रोल सी वगैरह कर रहा हो तो वो ऐसा बॉर्डर्स वगैरह आ रहा है भाई। हाँ तो वो देख देख ये जो है ना, कहीं देख कॉपी और पेस्ट यहाँ पे दिख रहा है तेरे को, ये दो चलते हैं, हाँ। ये दो चलते हैं अब बेवड़े लोग इज्जत हैं। से। रिपोर्ट करते चल। एचएमआर से कोई रिपोर्ट कर देते भाई। ये रिलीफ, अभी ये देख, रिलीफ लो भाई। अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लूसियास बजटेड ट्रेडिंग लॉस, एक्सप्लेन द, वो हो गया मुझे लगता है। अभी explain the reliefs available both now and in the future in respect of Lucia's budgeted trading loss for the tax year 24-25 and compare possible tax savings. You should note that the following additional information. Opening your loss relief is not available in respect of this loss. You are not to consider terminal loss relief as I have already carried out the necessary work in respect of the relief. You should ignore national insurance contribution. तो करना क्या है 11 मार्क के लिए? बस कैरी फॉरवर्ड। चलो भाई, तो कंट्रोल शिफ्ट ऐसा करूंगा तो ये चलेगा। अभी ये कौन सा, अरे भाई बी का थर्ड पार्ट है ना ये, बी का ये थर्ड पार्ट है। इसलिए अब तू लॉस को रिलीव कैसे करेगा, क्या तेरे को एक्सप्लेनेशन भी देना है क्या? एक्सप्लेनेशन भी देना है तो अपन एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, यहाँ पे देख, अपन यहाँ पे वापस जाएंगे, B3 पे जाएंगे, B3 एक्सप्लेनेशन देंगे, जैसे कि करंट ईयर लॉस रिलीफ क्लेम। कैरी बैक फॉरवर्ड का भी आएगा क्या? और टोटल इनकम, हाँ कैरी बैक अगेंस्ट टोटल इनकम। तो फिर अपन बताएंगे कि भाई इन करंट ईयर लॉस रिलीफ क्लेम यू ओनली हैव वन सीजीटी कैपिटल गेन्स टैक्स, या कैपिटल गेन्स बेसिकली कैपिटल गेन्स which is of 13,000 and therefore the entire loss of क्या है वो, therefore the entire loss of 40,000 cannot be मतलब can be set it off, ठीक है ना। however in such a condition we are wasting the AEA। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो जैसे कैरी बैक करेंगे तो फिर बाकी का जो होगा, अभी हमारा टैक्स कितना सेव हो जाएगा वो फिर अपन वो बता देंगे, करंट ईयर लॉस रिलीफ क्लेम अगेंस्ट चार्जेबल गेन, जैसे ऐसा ऐसा लिखेंगे ठीक है ना। देन करंट ईयर क्लेम एंड देन कैरी बैक करेंगे तो अपना कितना सेव होगा, सिर्फ एक साल अगर कैरी बैक करेंगे तो, अगर सिर्फ एक साल कैरी बैक करेंगे, एक ही साल कैरी बैक कर सकते हैं तो वो होता है 30,000 का, तो वहां पे उतना टैक्स सेव हो जाएगा। तो ये अभी सब अपने को बताते जाना है कि अपन कहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स सेव कर पाएंगे करके। तो पहले अपन बताएंगे कौन सा है ये, मैंने कौन सा लिखा था पहले, हाँ
करंट ईयर, करंट अरे ईयर। अरे अरे अरे, अरे। हाँ ये भी नहीं चलता। पहले यहाँ पे अभी ये चल रहा है कि मैं वर्ड से कॉपी करके एक्सेल पे डाल रहा हूँ, वहां पे नहीं चलता, तू वर्ड से एक्सेल पे नहीं डाल सकता। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्क्रैच पैड है, तो वो स्क्रैच पैड में पहले डालना पड़ेगा। फिर तेरे सो डर भाई, मेरे से लिखवा लो भाई, मैं लिख लूंगा भाई। मैं लिख के पेपर देता हूँ भाई। जाएगा क्या यूके तक? ये क्या चूतिया। ये होता है भाई। और मैं माँ से बोलो, तेरे को लग रहा है कि हाँ भाई साहिल ने क्या जोक मारे, जोक के नहीं बोल रहे हैं, माँ से बोलो ये होता है। फिर अभी ये सब बताएंगे अपन ना कि ये अपना वेस्ट हो जाएगा 3,000 का ये वगैरह। तेरी शक्ल ऐसी हो गई थी निशु, क्या फनी हुई थी भाई, मैं अब तक हंस रहा हूँ भाई। ओ फक सॉरी। देन करंट ईयर क्लेम एंड देन कैरी बैक, अगर अपन करंट ईयर करके अगर कैरी बैक करेंगे तो अपन बराबर है। तो करंट ईयर में तो ईयर टैक्स सेव्ड कितना होगा, कितना 1,000 का। ठीक है। 10,000 जब तू का कैरी 1 ईयर। बैक करेगा तो क्या होगा, कैरी बैक करेगा। तो तेरा तेरे पास। कितना बचा हुआ होगा, तेरे पास 27,000 बचा हुआ होगा। when you will be carrying back you will be remaining with 27,000 of loss. That 27,000 of loss can be entirely settled off with your profits which you had, which were 30,000, right? So हम्म। 20,000 20%। ठीक है। बराबर। ये तेरा इंटू इन, ठीक है। लेकिन जब तू ये कर रहा था तभी तूने पीए, यहाँ पे देखो मस्त पीए मिल रहा था, यहाँ पे तेरा पीए वेस्ट हो जाएगा। कितने का मिल रहा पीए था वो वेस्ट पे होगा, लॉस्ट हो गया। पीए वन वेस्ट होगा 30 - 27, 3,000। 3,000, तो 312,570। 9,570 का पीए लॉस्ट हो गया मतलब, नाइन फाइव है ना। सेवन जीरो का, यस। यस। अरे हम्म। भाई क्या हो गया इसको, है ए भाई। ओके ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, समझा 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 समझा। मैं इधर हूँ। हाँ भाई। ओ भाई ओ भाई। स्टीव। अरे भाई पूरा ब्लैंक हो गया, फट गई थी भाई 2 मिनट भाई के लिए। एग्जाम में ऐसा हो गया ना। मिनी हार्ट अटैक। मैं चिल्लाना चालू कर दूंगा, ए भाई, ए इधर आ, ए। हाँ भाई ऑब्वियसली भाई, भाई किसी की भी फटेगी भाई। भाई दुश्मन के साथ ऐसा कभी ना हो भाई। सॉरी यार भाई। तो अगर तू करंट ईयर एंड देन कैरी बैक करता है तो तेरा टैक्स सेव्ड कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। फिर फोर फोर अगर एट तू सिक्स करंट ईयर एंड कैरी फॉरवर्ड, अरे हाँ सॉरी, मैंने तो करंट गलती से ईयर के लिए। कंट्रोल सी सी दबा दिया भाई, सॉरी सॉरी। यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, वो थोड़ी काम करेगा ऑब्वियसली। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, मैंने लिखा था करंट ईयर एंड कैरी फॉरवर्ड, मैंने से हाँ बराबर करंट लिखा ईयर था। के तो लिए कहीं करंट ईयर करता। में तो करंट ईयर में तो आएगा 1,000 जो सेव हो गया। तो फिर तो कर रहा है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड में तेरे को सैलरी मिल रहा है ना बस। हाँ लेकिन अब तेरा कोई पीए वेस्ट नहीं हो रहा है। और पीए वेस्ट नहीं हो रहा है यार। अभी सीन बताया क्या है, तेरा पीए वेस्ट नहीं हम्म। हो रहा है, 30,000 पे 20%, ये हो गया। पीए वेस्ट नहीं हो रहा है 30,000 लेकिन कैसे? तेरा डिविडेंड भी सेव हो रहा है, अरे भाई 27। 30,000। हाँ सॉरी 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 सॉरी, 27 27 27। ये तो तेरा हो गया, ये तेरा। हाँ। लेकिन तेरा 27,000 कहाँ पे सेव हो रहा है, ये देख रुक जा, तेरा 27,000 नहीं सेव हो, तेरा वो नाइनटीन सेवन देखना। थर्टी तेरा 19,730 एंड देन बाकी का सेव है, तो नाइनटीन नाइन सेवन राइट। थर्टी ये इधर से लिंक दे एट द देता हूँ ना रेट भाई ऑफ। मैं, @40% सेव होता है, ठीक है। उसके बाद तेरा 27,000 माइनस 19,730,
पे तेरा 20% सेव हो 35.31 रहा है। और यस। यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती है नाइस अमी। लवली। यहाँ पे तेरी बात खत्म नहीं हो जाती, नहीं 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 क्यों? लवली कैसे। तेरा ये जो डिविडेंड था 95.8 का, अब ये तेरा लोअर बैंड में चार्ज हो रहा है। हाँ, परफेक्ट। 95.8 का, वो भी सेव हो गया। वो कौन से लवली रेट पे 90। सेव हुआ अभी, वो जो सेव हुआ, वो सेव हुआ 33.75 डिफरेंशियल रेट -30। हाँ परफेक्ट। माइनस 8.75। अरे माइनस कौन कहाँ गया, डालेगा? अरे कहाँ गया, अरे माइनस ही नहीं डाला तूने, तूने तो माइनस ही भाई नहीं तो डाला। चला, भाई तो चला कैसे गया भाई, माइनस नहीं डाला तो काट क्यों मारती भाई। ये माइनस नहीं डाला था भाई, ठीक है भाई। मैं बाद में ऊपर आके डाल देता ना भाई, जब आंसर चुनता था मेरे को दिखता ना भाई कि हाँ भाई ठीक है ओके ऐसे चुना है ओके, तो मैं आता ना पता ऊपर। ही चला गया भाई। इससे अच्छा तो कैलसी पे टाइप कर लो और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ फिगर डालू भाई मैं। अभी ये भी हो गया, करंट ईयर कैरियम भाई भी हो गया, ये भी हो गया, अभी वापस पेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं करंट ईयर नहीं लूंगा। करंट, अभी सिर्फ कैरी फॉरवर्ड ना। हाँ। कैरी फॉरवर्ड। भाई मैंने कुछ तो और एक किया है पता है, तो यहाँ पे तो मैंने कुछ फिर तो चौथा भी किया है। स्क्रीनशॉट क्यों निकाला भाई? गलती से दब गया भाई वो भी। भाई ये लैपटॉप का नहीं आदत भाई। कैरी बैक अगेंस्ट टोटल तूने इनकम। ओपनिंग ईयर लिखा है ना? ओपनिंग ईयर क्यों नहीं लिखा है? उन्होंने खुद ने बोला है ओपनिंग ईयर रिलीफ नहीं लेना है। ओके 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 ओके। फिर मैंने क्या है कि सिर्फ कैरी बैक करोगे तो क्या होगा वो जाने दे अभी, मैं इतना थोड़ी गोद में बैठा के उठी मरवा लो ये क्या है। अरे यार क्यों भाई, क्यों ये स्क्रीनशॉट ले रहा है भाई बार बार। मेरा लैपटॉप इतना लैग हो रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब मेरा दिख रहा है बट बहुत, हाँ बहुत लैग हो रहा है। वीडियो बहुत परफेक्ट चल रहा है तो। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ठीक है 178982, और फिर इसके बाद इस चीज को नीचे, अरे भाई ड्रैग करना चाहता हूँ भाई मैं, प्लीज हो जाना भाई एक बार हो जाए भाई, थैंक यू भाई। चुपचाप हो जाना भाई, चुपचाप हो जाना, हाँ, हो गया चलो नाइस। तो मेरा सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है मैं बता दूंगा। मेरा सबसे ज्यादा टैक्स 11970 का सेव हो रहा है कैरी फॉरवर्ड करके। फॉरवर्ड पे कर रहा है। ठीक है इतनी मेहनत काफी है भाई, क्योंकि मैं वहां पे थियोरी भी लिख रहा हूँ ना भाई। बस ये तो ये वाला क्वेश्चन तो सबसे लास्ट में ही करना है। हम्म। मैं इतना सब बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन लास्ट में करना है, लास्ट में करना है, फिर वहां जाके चलो भाई 50th क्वेश्चन का पहला से ये मेरा हुआ था भाई एएफएम में। वैट, चलो भाई वैट करते हैं। यू शुड नोट दैट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, एलआरए लिमिटेड विल रजिस्टर फॉर वैट ऑन 1 April 2025, ऑल ऑफ इट्स टर्नओवर विल बी स्टैंडर्ड रेटेड। ठीक है, फॉर कमर्शियल रीजंस एलआरए लिमिटेड विल नॉट ऑप्ट टू टैक्स द न्यू बिजनेस प्रीमाइसेस। ओके, the capital goods scheme will apply to the new premises. ओके तो मुझे करना क्या है। क्वेश्चन क्या है? Recovery of the input tax in respect of new premises. Explain when LRA Limited will be able to recover the input tax in respect of the new premises, and any amount which company will be unable to recover. Okay. Purchases of components from overseas. Explain VAT and cash flow implications for LRA Limited of purchasing components from supplier based in the country of Pelmara. तो ये तो तू बता ही देगा हमें है ना। क्या क्या? सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला क्या था? तूने नहीं खोला क्या तेरे इसमें।
ये देख। बोला, बट मैं एग्जिबिट 2 देख रहा था। ग्रेट जॉब भाई। एक्सप्लेन द वैट एंड कैश फ्लो implications for LRA Limited to of purchasing component from supplier based in। ठीक है भाई। लेकिन ये रिकवरी ऑफ न्यू 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 प्रीमाइसेस थोड़ा सा सीन है। इसमें क्या सीन है, एलआरए लिमिटेड विल परचेज हम्म। न्यू बिजनेस प्रीमाइसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 2,09,000 प्लस द वैल्यू एडेड टैक्स। Okay, one of the rooms in this building is business premises. 15% of the building's floor area will be rented out to unconnected business. This arrangement will continue for more than 4 years. Oh, sorry, for no more than 4 years. As I expect LRA Limited to then need the whole of this building. ठीक है भाई। तो वेरी गुड, ये अपन ने आज ही किया था। क्या रहा है हमें? क्या क्या? कैपिटल गुड स्कीम ना। हाँ। बट 10। मेरा मेजर डाउट यही है कि इसका अगर हाँ, न्यू बिजनेस वैट के लिए रजिस्टर नहीं हो रहा है तो फिर क्या कर रहे हैं अपन? हो रहा है ना भाई रजिस्टर्ड। नहीं, फॉर कमर्शियल रीजंस एलआरए लिमिटेड विल नॉट ऑप्ट टू टैक्स द न्यू अच्छा, नॉट ऑप्ट टू टैक्स द न्यू बिजनेस प्रीमाइसेस। ओके, सॉरी सॉरी। ठीक है। ओ, वापस तेरा थर्ड पर्सन चालू हो गया। One of these rooms in the building remaining 15% of the building's floor will be rented out to unnamed person. Therefore, अरे भाई, बिल्डिंग इज नॉट फॉर दिस यूज but rather for investing purpose, and thus that actually वहाँ पे कैसा लिख पता है? हाँ, Even if it is not for business use and it has not been registered for VAT purposes, we will not be able to claim the this thing input VAT। अगर वो वैट के लिए रजिस्टर करता था ना बिल्डिंग को, देन ऑल्सो अगर वो रेंट पे दे रहा है ना, तो रेंट पे वो वैट कलेक्ट करता है, जिसको वो आउटपुट आउट आउट क्या बोलते हैं, आउटपुट वैट देना पड़ता है, और ये उसके है ऊपर वो ना, ये इनपुट वैट देखना। क्लेम कर सकता है। LRA will register for नहीं VAT नहीं, on वो है, 1st of बट April सेकंड 2025. सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, फॉर कमर्शियल रीजंस एलआरए लिमिटेड विल नॉट ऑफ द न्यू बिजनेस प्रीमाइसेस। और न्यू अच्छा। बिजनेस प्रीमाइसेस को ही वो दे रहा है ना रेंट पे। हम्म। हाँ, तो ये रीजन की वजह से मेजर होना चाहिए कि वो इनपुट वैट क्लेम नहीं कर सकता, तो मैं क्या डिलीट rather करूँ? देन बिजनेस पर्पस वाला लाइन। बिजनेस पर्पस वाला भी आई गेस ठीक है लाइन, बट वहां पे लिख दे कि क्या लिखा है तूने, देयरफॉर दिस पार्ट ऑफ द बिल्डिंग is not for business use but rather than for investment purpose, and as LRA as the LRA Limited has not registered this new business investment, क्या new business premises, input VAT cannot be claimed। तो मतलब मेरे को वो कैपिटल तो गुड आगे का स्कीम का तेरा भी कुछ भी दस, नहीं करना हाँ। है? नहीं, कैपिटल करना है ना। तूने कितना पार्ट फिर बाद में उसने ये किया है ना। हाँ, रुक जा। हाँ, when you purchase 290 one of the rooms building, this building representing 50%, 15% of the floor area will be rented out to an uncommon। This arrangement will continue for no more than 4 years। तो 4 years तक अपने को सिर्फ 85% ऑफ द बिल्डिंग देना है। 100 - 15, हाँ। And as I expect LRA Limited to then need the whole of the building, मतलब उसके बाद अपन को ये होना है, तो बेसिकली तेरा 85 से 100% हो रहा है। और उसके बाद तो बेच रहा कब है बट। LRA Limited will investigate the possibility of purchasing product components। हाँ, बेच रहा ही नहीं है, तो 10 साल, 10 साल वाला रूल अप्लाई होगा इसमें।
कैनॉट बी क्लेम। ठीक है। एंड हाँ, एंड हेंस विल हैव टू बी रिफंडेड और पेड बैक टू HMRC। ठीक ठीक है है, ना। क्योंकि अपन ने उसका इनपुट क्लेम लिया रहेगा ना। फिर वो फॉरेन से जो पैसा ले रहे हैं उसके ऊपर बोल देंगे कि हाँ भाई ये तो तुम नहीं ले सकते, बिकॉज ऑब्वियसली भाई तुम ये जो ले रहे हो वो तुम वो सप्लायर कौन से कंट्री में बेस्ड है वो मैटर नहीं करता, उसको यूके में ही है, और हाँ वो हाँ हाँ उसके हाँ। लिए रिवर्स चार्ज बेसिस पे आउटपुट टैक्स उसी अमाउंट का शो करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे वो टैक्स न्यूट्रल इफेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द आउटपुट एंड इनपुट टैक्स। हम्म, अभी लास्ट आता है तेरा सी पार्ट। Yulf's inheritance from Gulilia. Prepare the schedule to be sent to Wolf, consisting of a calculation of inheritance tax liability arising in the UK as a result of Gulina's death and an explanation of whether or not agricultural property relief is available. ठीक है। सी पार्ट के लिए फिर से एक बार कैलकुलेशन देख लेना, वो सब वाला डाल देंगे लिंक। तो अपन जब एग्जाम हॉल पे जाएंगे ना, मैं ये देख, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, अपन जैसे ही जाएंगे हाँ। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं सबसे पहले ये ए वाला पार्ट खत्म करूंगा, ठीक है। ए वाला पार्ट खत्म हम्म। किया, फिर मैं नीचे जाऊंगा डायरेक्टली, जो भी इनहेरिटेंस का रहेगा मैं पहले वो करूंगा, फिर वैट का ओवरसीज का ये वाला लिख दूंगा, फिर ऊपर आऊंगा ये कैपिटल गेन्स का अलग अलग खत्म करूंगा, या फिर ये वैट वाला वो लिख दूंगा LRA। फिर ये जो बड़े वाले हैं ना, हाँ लॉस हाँ। कंसिडर, ये सब सबसे लास्ट में होंगे भाई। भले ही बड़े मार्क्स के जो भी है हम्म। सब लास्ट में होंगे मेरे लिए। ये मुश्किल है भाई थोड़े। अभी ये देख, हाँ ये तो मैं तेरे को बेटा बताया ही कितने नहीं ना। मार्क्स? हाँ, कई बार जब तू यहाँ इस पोर्टल पे प्रैक्टिस कर रहा होगा ना, ये ऐसे सी करके तेरे को सीधा एंड एग्जाम वाले वाले पोर्टल पे लेके जाएगा। मतलब कई बार ऐसा होगा कि तू कुछ तो मस्त ऐसा मतलब प्रैक्टिस कर रहा होगा, तू कोई तो एक की दबाएगा और ये सीधा तेरे को एंड प्रैक्टिस पे लेके जाएगा, फिर तेरे को वापस अरे तीन भाई। चार स्लाइड पीछे आना है। प्रैक्टिस सेशन में, नॉट इन एग्जाम हॉल। अरे भाई। ये बेसिकली ये लोग ने इतना खराब बनाया है कि अगर तुम्हारे सारे ऑड्स तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए तो भी तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे करके ये लोग ने बनाया है। अरे भाई, बस वैसा ये ही बस है ये। पेशेंस बढ़ा है, ये बस पेशेंस बढ़ा रहा है भाई लोगों का, और कुछ नहीं है ये पोर्टल। अब ये देख, legacy received by Wolf, background, Wolf's aunt Gunelia died on 1st of March 2024, or she left the whole of her estate to Wolf. Gunelia is a widow, her whole whose husband Petro had died on 1st of December 2020. Both Gunelia and Petro had always been domiciled in the country of Boruna and never had never been deemed UK domiciled. Okay. On his death, Petro left his whole of the estate to Gunelia. He had not made any transfers during his lifetime. You should note that there is no inheritance tax in Boruna and there is no double tax treaty between UK and Boruna. सीन पता है क्या है अभी, गलती क्या हो गई, ये इसका पेट्रो हस्बैंड मर गया 2020 में, ये मर गई 2024 में, 5 साल के अंदर, तो अभी क्विक सक्सेशन रिलीफ आएगा। यस। ये बड़ा मतलब बुरा लगा भाई मुझे सुन के। मिल किसको रहा है, उल्फ को मिल रहा है। उल्फ क्या है। बेटी उसकी। उल्फ, हाँ ये देख आ गया ना एंड में सीधा। कहाँ पे? एंड नहीं, एक अरे स्लाइड भाई। आगे, एक स्लाइड आ गया जिधर भी। हाँ। और नाम तो अरे जानवर जैसा है भाई। अरे अरे भाई 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 अरे 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 भाई, अरे, ये क्या क्या? हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई। हाँ हो गया। वैसे बस एक्सेल को सिलेक्ट नहीं करते हो तो वो ऐसे हो जाता है। हम्म। अभी पूरा का पूरा डेथ स्टेट अपने को निकालना है।
वो दिक्कत नहीं है रे, वो चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि अपने को इस पोर्टल पे निकालना है, ये चैलेंज। भाई बच्चों की फट्टी पड़ी है इधर एग्जाम के पहले, और ये लोग पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं भाई अलग से। और 470 personal possession, cash at bank accounts in Bona or accounts in the UK. एक्चुअली ऐसा नहीं है, पता है कैसा है, बच्चे कह रहेंगे, बच्चों ने कंप्लेंट किया रहेगा कि अरे ये पोर्टल बहुत, मतलब जिस तरीके से आपका पोर्टल चलता है उस हिसाब से आपका, मतलब वो एग्जाम हॉल में इतना अच्छा पोर्टल चाहिए। रिवर्स कर लिया उन्होंने फिर। अरे भाई, भाई जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस पोर्टल है उतना अच्छा तो आपका एग्जाम हॉल का पोर्टल नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है। अरे भाई, तू खुद के ही नाम देते जा रहा है भाई कुछ तो। क्या? अरे बात सुना है बोरुना भाई। बोर भाई ये वीडियो पहले तो अगर कौन बर्मा लिख दिया देखेगा तूने। भाई? ये वीडियो कौन देखेगा भाई? जो वीडियो देख रहा होगा वो भी मैं सोच रहा होगा मैं कब बंद करूं भाई ऐसे। छोड़ भाई, हाँ, ये जो भी है उसको पैसा पूरा मिलता है भाई। Gulenia acquired the farmland on 1st of November 2020. It has been let to tenants, farmers since that date. Agricultural value of that land is 1 lakh 80. हम्म, ठीक है। एग्रीकल्चर Gulenia's वैल्यू ही only चाहिए। lifetime gift was to her niece, Licia, on 1st of, अच्छा उसने दिया था लाइफ टाइम में, जो मरने से पहले एक बार गिफ्ट देके जा रही थी क्या भाई? क्या भाई, 2 लाख 10 हजार। ये उसके फिर, फार्मलैंड हाँ, ये फार्मलैंड बोल टेनेंट बोल। को दिया था। टेनेंट को हाँ, कितने कितने टाइम तक ये करना चाहिए? भूल गया हूँ मैं। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का। वो यूजुअली कभी 50% वाला वो सिस्टम कभी आता ही नहीं है वो यूजुअली। ठीक है तो वो नहीं आ रहा तो भी ऐसा कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है। ठीक है ना। नहीं, कितने साल ये करना था? अप्लाई होगा कि नहीं, ये वो ये पूछ रहा हूँ। 7 out of 9 years एंड 2020 ऐसा में ही कुछ लिया तो था। था। 7 आउट ऑफ 9? अरे वो तो ये था ना कि तेरा मतलब ट्रांसफर होके तेरे को आया है वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। नहीं ओरिजिनल नहीं, तेरा ही है तो टेनेंट्स के कितना लिए भी था? वही है। राजू जो बताता हूँ मैं बता दूँ। बात कर रहा है। ये 1 लाख 80 थाउजेंड का एग्रीकल्चर वैल्यू था, मुझे लग रहा है एपीआर मिलेगा। इन्हें टेनेंट्स को दिया तो हुआ है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ पता है क्या? बहुत कम दिया है ना इसने। कितने पीरियड देते हैं? अच्छा तू वो पीरियड पूछ रहा था, ओके। 4 out of 7 years था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यार, ऐसा ऐसे कुछ तो था। जो देखते हैं। At the date of transfer, the owner is not a sorry, the owner is not able to have possession for the next 2 years. Minimum ownership अरे period of भाई, ownership अरे should be भाई, टू अरे years अगर तेरा खुद का होगा तो। ये हम्म। देख, अगर तेरा खुद का खुद का होगा तो होगा। 2 साल का ओनरशिप रहना चाहिए। अगर रेंट पे दिया होगा तो 7 साल का एटलीस्ट तूने दिया होना चाहिए। हाँ भाई, और अगर सेवन आउट तेरे ऑफ को नाइन कहीं ईयर्स है वो। रिलेटेड, हाँ कहीं है तेरे ना। को रिलेटेड प्रॉपर हम्म। रिलेटेड, सॉरी तेरा अगर रिप्लेस प्रॉपर्टी है, हम्म, रिप्लेस प्रॉपर्टी है, डू यू अंडरस्टैंड द रिप्लेस प्रॉपर्टी? मैं भूल गया रिप्लेस प्रॉपर्टी क्या था। एक मिनट रुक जा। Individual who owns on the inherent property combined 2 out of the last 5 years is farmed by the owner. 7 out of the last 10 years, sorry, farmed by the tenant. Okay, ये है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको एपीआर ये मिलेगा क्योंकि हाउएवर द केस बन रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी गया गया।
कहाँ कहाँ? देखो मेरे इधर दिखा था कुछ। हाँ, कहाँ पे है? स्टडी टेक्स्ट में बोल रहा था रे। अच्छा दिखा ना, कहाँ पे है? स्टडी टेक्स्ट में बता। ये तो देखो गया मेरे अभी, इधर तू कुछ वो दिखा था। पेज पे था। अच्छा। अच्छा ओके ठीक है ना भाई, रुक जा ना, फिर जाता हूँ ना मैं उस पेज पे। तो दिखा है तो फिर क्यों गिव अप करे भाई। ये देख, इधर कुछ है क्या? रुक जा, लोड हो रहा है, कुछ आया नहीं अब तक। अच्छा ओके ओके। हाँ, ये देखे 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 देखे। तूने, मैंने येलो दिखा भी ना। किया है। अच्छा ओके। नीचे कर, नीचे नहीं, ऊपर कर। नीचे या ऊपर, ऊपर कर, ऊपर कर, ये तो रिप्लेस प्रॉपर्टी हो गया ना, तो ऊपर कर। हाँ, वो देख, वो देख। मिनिमम पीरियड ऑफ ओनरशिप। अरे यार, वापस कर कर रही अरे भाई मेरा लैग हो रहा है, ठीक है, मेरा लैग हो रहा है। ठीक है, मैं है। हाँ, एक वही जगह पर बोल, ये रुका देखे हुआ देखे हूँ। देखे देखे देखे। ओके ओके ओके। भड़को मत रुकेगा, भाई। 2 मिनट रुक जा। 2 मिनट रुक जा। हाँ मिला, रिलेवेंट एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, ये चीज मैंने पढ़ी। 2 आउट ऑफ द लास्ट 5 years एंड सेवन ये आउट ऑफ द नहीं, लास्ट 9 10 years। ये नहीं, ठीक है ये ठीक है। नहीं। वो ये ऊपर नहीं स्क्रॉल कहाँ कर। पे? ऊपर स्क्रॉल करूँ, ठीक है, किया। हाँ, ये देख, मिनिमम पीरियड ऑफ ओनरशिप, एपीआर एट 50% के नीचे। दिस इज द मिनिमम पीरियड ऑफ ओनरशिप इफ यू हैव ओन द प्रॉपर्टी 2 साल। इफ अ टेनेंट, इफ टेनेंट को दिया है तो 7 साल। और अगर तेरा रिप्लेस प्रॉपर्टी है, मतलब तेरे को कहीं से, मतलब तू पहला तेरे दादाजी होल्ड कर रहे थे और अभी तू होल्ड कर रहा है, सो वो हम्म। तेरे पास रिप्लेस नहीं, रिप्लेस, रिप्लेस मतलब पता नहीं, मेरे रिप्लेस का मीनिंग ही भूल गया हूँ। रिप्लेस प्रॉपर्टी है तो ये अप्लाई होता है कि 2 आउट ऑफ द लास्ट 5 years एंड 7 आउट ऑफ द लास्ट 10 years। ठीक है। तो मैं मिनिमम क्या में बोल बोल रहा रहा हूँ कि हूँ, 7 साल का होना इस चाहिए। केस में तो ऐसा कुछ नहीं है इधर ना। तो हो रहा ही ये नहीं है। देख, एक्वायर्ड इस बंदे ने नहीं। डायरेक्टली एक्वायर किया था। ठीक है, और इस बंदे ने होल्ड कितना किया था, ये देख, हाँ 2020 से 24 तो मिलेगा एपीआर बेसिकली, है ना। हाँ, जी। क्या हो गया? क्या? कुछ नहीं, क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने 50% पे मिलेगा ना? पूरा 100% दिया मैंने उसको। इससे 100। बता फिर क्या आएगा, 50% आएगा। 50% आएगा ना, क्योंकि लीज पे दिया है। अच्छा ओके। यूजुअली आता नहीं है इसलिए मैंने नहीं दिया। कहाँ पे मतलब लीज में मतलब वो रेंट पे दिया है इसके लिए। हम्म। वो मैटर नहीं करता ब्रो, मतलब वो टेनेंट्स को तू ऐसा भी देगा तो भी चलता है। फिर 50% के लिए पता है कैसा रूल है? 50% के लिए एक बहुत ही तेरे को तीन तीन चीजें फुलफिल करनी है। ऐसा कुछ तो रूल है वो। 4 पॉइंट का रूल है। इट इज अ टेनेंटेड फार्म, लीज वॉज टेकन आउट बिफोर हम्म। 1 September 1985, एग्जैक्टली। and at the हाँ date of transfer the owner is not able to have the possession of the farm for the next 2 years. एग्जैक्टली। देखो पोसेशन तो है। हाँ, 2020 वो का भी ये उसके देखो बारे में भी पोसेशन तो कुछ है। दिया नहीं है। और 1995 के बाद तूने एक्वायर किया नहीं, मतलब सॉरी, तूने 1995 के पहले एक्वायर ही नहीं किया, तो फिर तूने लीज पे तो देने का सवाल ही नहीं आता। तो 100% ही होगा। बराबर। तो डेट टैक्स मेरे को परफेक्ट। फिलहाल आ रहा है 5,63,500 का, क्योंकि मुझे लग रहा है सब आएगा, मुझे नहीं लगता कि ये जो होम सिचुएटेड इन बोरूना या जो कुछ भी इसको मिला ना, ये सब टैक्सेबल होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता नहीं है उल्फ क्या है। हम्म। उल्फ ने मुझे दिया नहीं है, या मैं अभी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ उल्फ को, लेकिन ऐसा है। फुल प्लॉटर है। अरे बहन वो पता है भाई, उल्फ ऑर्डर है। यूके रेसिडेंट है, डोमिसाइल्ड है, नहीं है, वो नहीं मिल रहा है भाई मेरे को। अच्छा। अच्छा। हाँ, वो नहीं दिया है, वो नहीं दिया है।
एडल्ट सन है भाई, एक तो है, पहली बात तो वो एडल्ट सन है, ठीक है। उधर उल्फ। जी भाई। ठीक लास्ट है में चल निकल जाने रहा दे। आजा भाई आंसर चेक करते हैं, ठीक है। था। बस हो गया भाई, सितंबर दिसंबर 24, ये रहा। अभी ये अलग बफर करता है। आंसर कहाँ पे मिलता है? तेरे को इस पेपर को सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद तेरे को वहां पे मार्क एग्जाम आएगा, तुझे वहां मार्क एग्जाम में जाना है। लेकिन अब तुझे वहां पे क्वेश्चन नहीं हाँ हाँ दिखेगा, हाँ तो हाँ। तुझे एक नया पेपर असाइन करना पड़ेगा जहाँ पे तू क्वेश्चन देखेगा और साइमल्टेनियसली आंसर देखेगा। अरे ये भाई क्या हो गया? सबमिट तो कर, तू यहाँ से ही सबमिट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने रिज्यूम, हाँ सॉरी सॉरी, मेरा 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 यहाँ पे मार्क एग्जाम था। मैंने 2 बार किया हुआ था वो ऑलरेडी, मार्क एग्जाम और रिज्यूम। मैंने कल से रिज्यूम पे ही क्लिक कर दिया फिर से। क्लोज। हाँ ये देख, ये रहा। फिर मार्क एग्जाम पे जाने का। और ये तो जूम इन नहीं होता है ना, तो अपने को करना पड़ेगा जूम इन, है ना। ये ऐसे है तो छोटे यहाँ छोटे पे प्लस शब्दों का में है। साइन नहीं हो रहा है वही जूम इन। वही अभी अपने को करना नहीं, नहीं वही अपने को करना पड़ेगा सब भाई। अच्छा। ओके ओके। ये देख चार्जेबल गेन। पहली बात तो ये देख, कॉन्फिडेंशियलिटी और ये सब उन्होंने बता दिया, ये सब बेसिक शिट है। ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ। आगे। चार्जेबल गेन 13,000 का आता है, वही बराबर है। इस आंसर के स्टार्टिंग में ये सब क्या किया है? क्या क्या ये सब क्या? नहीं करना है ना, वो आंसर के स्टार्टिंग में ये सारे पॉइंट्स है जो। ओ नहीं। ओ ऐसे ही आंसर स्टार्ट किया है, ओ सॉरी सॉरी, ये ए का आंसर है। हाँ पढ़ेगा क्या, पढ़ेगा तू आंसर पढ़ेगा क्या? पढ़ ले ठीक जो है भी। ठीक। Lucia's previous tax advisor appeared to have failed to comply with the following fundamental principles. Integrity. Members should be honest in their professional relationship. They were dishonest when they claimed to have submitted documents to HMRC. Professional competence and due care. They did not take sufficient care of documents relating to Lucia such that they lost them. Oh, bhai. Confidentiality. The loss of Lucia's documents means that confidentiality of those documents may have not been maintained. Professional behavior: members should avoid conduct which discredits the profession. Criticizing the technical competence of other firms is unprofessional and consequently affects the reputation of the profession. मैं guess कर रहा हूँ of the profession रहेगा आगे। हाँ हाँ ठीक है। अभी ये आता है। अपने को चार्जेबल अगेंस्ट 13,000 का मिला था, बस बात खत्म। नीचे। पोस्ट टैक्स इनकम इनको आ रहा है 50,132 का। अपने को कितने का आया था? अपने को आया था 51,720 का। अपने को अपना गलती आएगा, बिकॉज अपने को बेसिकली अभी लॉजिक के साथ जाना पड़ेगा कि ये लोग ने कैसे किया, क्योंकि रेट्स उस टाइम पे अलग हुआ करते थे, हाँ। ठीक है ना। तो अभी चल चेक करते हैं, लेकिन अपन 50 के आसपास आया तो होप्स तो बढ़ रही है भाई। तो ये देख 19,730 अपन ने बराबर बोला। डिविडेंड्स पे जब हम आएंगे, एक सेकंड, हाँ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया था, एक मिनट, मैंने LRA, ये मेरे को मिला। ओ। ओ शिट। आ ओ गया। माय गॉड, बेसिक एरर भाई। ये मेरा टैक्सेबल आ गया। कॉरपोरेशन टैक्स है। इसके मेरे को पहले टैक्स पे करना है, अरे भाई। फिर मैं डिविडेंड लेता हूँ ना भाई। हम्म। अरे 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 भाई। 81,483 बराबर है, तो ये पूरा ही नील रेड बैंड में चला जाता है ना भाई मेरा। तो यहाँ पे कुछ आता ही नहीं है बेसिकली। हम्म। ओ शिट, फिर अपना नीचे का टैक्स के सेविंग, अपन ने तो डिविडेंड के भी सेविंग बताया है। वो जीरो हो गए ना, वो डायरेक्टली जीरो हो गए। चलेगा। लिंक दिया हुआ था ना, मैंने लिंक दिया ओ हुआ था तो वो करेक्ट। जीरो बन जाते डायरेक्टली। फिर वो ठीक है, लेकिन फोर बट ये गलती हो गई भाई, मैंने पता है वो सोचा भी था। मैंने मेरे माइंड में वो सोचा था कि भाई यहाँ पे 19 टक्का ही आता है। मैंने वो बोला भी था। बट भाई फिर हाँ हाँ। मैं शोध भाई हाँ।
वाह, ठीक है भाई। फिर आंसर तो फिर गलत ही आएगा, क्योंकि मतलब वो तो ऑब्वियसली गलत ही आने वाला था, एनआईसी का रेट ही अलग है बोल के। वहां पे 12% का था। अब अगर मैं यस। यहाँ पे अगर मैं 12% कर दूं, तो देखो 5132, 5132 परफेक्ट आया। जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे 12 कर दिया तो रेट। ठीक है, हम्म। यहाँ पे 8 रखता हूँ। जो 8 है। अपना है वो चेंज हो गया वो। अभी रिलीज अवेलेबल ना हो। अबे यार, ये पड़ेगा। था ना। So relief in the tax. अरे ऊपर तो पर हाँ, release available now. Lucia could offset the budgeted trading loss of the for the tax year 24-25 against her total income of the, ये आधा दिख रहा है, जूम आउट कर दिया थोड़ा सा चाहिए तो। मतलब आधा अच्छा, दिख रहा ओके, है समझा ऑफ समझा दी, क्या समझा। ये नहीं दिख। अरे भाई, क्या ऐसा है भाई, ये कैसा है ये। तो मुझे मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसको ही प्लस कर देता हूँ ना भाई। अब तो वो दिख रहा है। तो ब्लर आएगा लेकिन दिखेगा अच्छे क्या से। दिख रहा है? हाँ 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 हाँ। हाँ, दिख रहा है। एक सेकंड ना। हाँ, अब पढ़। Lucia could offset the budgeted trading losses for the tax year 24-25 against her total income of the tax year 24-25 and or 23-24, the previous tax year. Once a claim has been made to offset the loss against her total income of a tax year, a further claim could be made to relieve her chargeable gains on this of the same year. So relief available in future. Lucia could carry forward the trading losses or for relief in the future. This is because Lucia will have transferred her unincorporated business to a company wholly or mainly at least 80% of the consideration in exchange for shares in that company. The loss would then be offset against Lucia's income from LRA Limited in the tax year 25-26. ठीक है। Lucia should choose to offset the loss against her employment income as her dividend income will be covered by the dividends nil rate band. Lucia has no income or chargeable gains in the tax year such that no relief for the loss is possible. Comparison कर रहे हैं। Loss set against क्या? Set against total income for the tax year 23-24. Offset. Offset of the loss relief against total income would use 30,000 of the, हाँ पता है, तो नीचे का देख रहा था बस, कितना ही है फिर। कितना है भाई? हाँ, हो गया ना, पढ़ लिया ना थियोरी। कोई ऐसा गलत बोला है क्या मैंने? कुछ ऐसा थियोरी में अपन ने अलग कुछ अलग सीखने को मिला क्या? मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट ये लोग ने इतना मतलब अपन ने जितना परसेंट, हाँ ये देख नीचे आया, अब भी आया। तो हम्म। ऑफसेट ऑफ द losses against the total income would use 30,000 pounds, 30,000 pounds of trading losses, reduce Lucia's total income to zero and result in an income saving of 3486। ये वाला कैरी फॉर करंट ईयर, सर करंट ईयर के करंट ईयर लिए, के साथ। फिर 23-24 बैक के लिए, कैरी बैक के लिए सर, 23-24 का। ओनली कैरी बैक ना? हाँ ठीक है, चल आगे बता दे फिर। वन टू Trading सिक्स losses जीरो remaining 10,000 could be offset against Lucy's employment income from LRA. मतलब current year का, this would reduce Lucy's taxable to 40%, that is 4,000 against chargeable gain on the sale of waterside cottage. This would result, अरे ये देख, ये लोगों ने कैपिटल गेन्स भी लिया। हाँ, तो अपन ने भी है ना, ये ना चार्जेबल गेम्स, ये वाला 13,000 का। लिया है ना, अपन ने भी लिया है। क्या हो गया उसमें? ठीक है, चलिए हमको भी जाना है शायद। ठीक है, फिर अपन ये देख लेते हैं अपना। हाँ, ये देख 1196, ये देख कैरी फॉरवर्ड करके तेरा 1196 बच रहा है। जो अपन ने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया, ये देख 11946। इनको भी 11946 आ रहा है।
तो कंक्लूजन, लूसिया could obtain immediate relief for the whole of the loss if she were to offset, ठीक है ना। अगर if she going to delay, तो अपन खाली यही सब बोल देंगे कि अगर वो डिले करिए तो फिर उसको बहुत ज्यादा, मतलब क्या, खाली उसको पैसे बाद में मिलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बस। वरना तो अपन ने बाकी सब सही बोला है, ठीक है ना। आगे, वैट के लिए, हम्म वैट के लिए फटाफट अगर मैं पढ़ूँ, LRA would be unable for 870 of each for each year of which it has been rented। ये लोग ने बोला है 870 का हम लोग LRA नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो अपन ने क्या लिखा है, अपन ने लिखा था LRA का एक अपन ने स्पेसिफिक अमाउंट दिया था, 3480 टोटल। तो 870 इंटू 4 अगर मैं करूं तो मेरे को 3480 मिलता है, परफेक्ट बोला है अपन ने। उन्होंने बोला है 870 पर ईयर का वो लोग नहीं कवर कर पाएंगे इनपुट वैट में, ठीक है ना। परचेज ऑफ, वो तो अपन ने बराबर ही बोला है भाई, मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ परचेज ऑफ। ये तो भाई गलत ही है भाई, ये मैं को जब मैं कर रहा था मेरा उसी टाइम में मैं मतलब मूड चला गया था। वो तो बस मुझे पता नहीं था कि भाई वीडियो इतना अच्छा बन जाएगा और बाकी सब ऊपर का भी करेक्ट आएगा, तो मैं ऐसे ही कर दिया भाई एंड में, फिर खत्म। बट अगर मैं लॉजिकली सोचे तो आई थिंक what they are trying to say is कि बाहर का इसमें अपन इनकम ने नहीं नैनो आता भी है। हो गए, बाहर का इनकम नहीं आता है बोल रहा है कैसा, हाँ भाई। एनआरबी वगैरह भी लेम क्लेम किया है नीचे। रुझे रुझे देखने देना। नीलरेड बैंड ट्रांसफर फ्रॉम पिएट्रो, मतलब उसके हस्बैंड का वो नीलरेड बैंड बेसिकली क्लेम कर रही है, ये वो लोग ने बोला है। हाँ, उसके हस्बैंड का नीलरेड बैंड, हस्बैंड नील रेट बैंड विच ही इज क्लेमिंग इज 3,25,000, ठीक है ना। हम्म ये है, तो आई थिंक उसने 4,30,000, हाँ, ये भी उसने नहीं लिया 4,30,000 का। अच्छा, वो लोग बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इनकम नहीं आएगा। APR is not available in वही तो respect of बोला मैं। farmland because Mahindra is not owned the land for 7 years। अच्छा, ओके। क्या बोल रहा था तू, सॉरी बता, अब बता, मैं 7 साल ध्यान हो, देता हूँ। मैं बोल रहा था कि तेरे को 7 साल तक होल्ड करना है लैंड को, तेरा 7 साल तक होल्डिंग ही नहीं था, तो 2020 में या 2024 में तूने दे दिया, अच्छा, गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया। 7 साल का होल्डिंग चाहिए, बट क्यों चाहिए 7 साल का होल्डिंग? क्योंकि तूने टेनेंट को दिया है। टेनेंट को अगर तू अच्छा, दे रहा है ना काम करने के लिए तेरे एग्रीकल्चर में, तो तेरा 7 साल तेरा टेनेंट यूज करना चाहिए वो। 7 साल तक ओके मतलब तेरे पास 7 साल तक के पास तेरा रहना चाहिए। अगर तू खुद तेरे पास खुद फार्म कर रहा था उससे, तो तेरे को 2 ही साल का है। ओके, ठीक है, ठीक है, यस। ठीक है। और मैं अभी अपने को ये पता चला कि बाहर का इनकम नहीं आता, ठीक है, ये अब अपने को पता चल गया। हाँ। यस। फाइन ये मेन था भाई। भाई, अच्छा हुआ भाई, बाकी सब सम तो बराबर था। ये मेरे को लगा था कि पूरा वीडियो ही चुनने वाला, तो मैं सोचा ये भी फटाफट बस करके खत्म करते हैं भाई, इसलिए कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया था इसके लिए। बट अच्छा बन गया वीडियो, ठीक है। देखते हैं अभी।